इस बार से किसी ने मनुस्मृति को जलाने की कोशिश की। मनुस्मृति पढ़े? हमने नहीं पढ़ा है। समझिए। अच्छा, मनुस्मृति में कितने श्लोक हैं? ये भी हमने नहीं पढ़ा है। पुराण कितने हैं बाबा? 11 पुराण है महाराज। 18 पुराण। 18 पुराण के रचयिता कौन है? ये मुझे नहीं मालूम। वेद व्यास दुर्वासा, ये सब आप फेल हो रहे हैं। आप बताइए आरक्षण कितना परसेंटेज है इस वक्त? तो उसमें डाल दिया ना, क्या बोलते हैं, जानकारी बहुत कम है इनको। आपकी शादी जाति देखकर होती है कि नहीं? अच्छा, आपने कभी सोचा है दलितों के पास जमीन क्यों नहीं है? तो आपको गरीब दलितों की चिंता है या अपनी चिंता है? नहीं, अपनी चिंता नहीं, हम जातिगत आरक्षण के विरोधी है। तो जाति के नाम पर शादी का विरोध काहे नहीं? आप जनरल कैटेगरी में हैं? जी। आपको पता है आरक्षण कितना परसेंट है? अच्छा, आपको पता है बिना आरक्षण वालों की आबादी कितनी है? तो मित्रों, शुरू का वीडियो देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो इससे पहले आपको बता दूं, SC/ST एक्ट और आरक्षण के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां शंभू जी पहुंच गए और उन लोगों से ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि पूरी तरह से एक्सपोज कर दिए। आखिर कैसे एक्सपोज किए, ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दलित आदिवासी पिछड़ा जान जाएगा कि आप लोग उसके आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उन लोग को हिंदू नहीं मानते हैं आप लोग? मैं उनको हिंदू मानता हूं, पर चूंकि जब हिंदूवादी सनातन धर्म के अगर यदि वो विपरीत जाते हैं। अरे वो हिंदू है, मंदिर में चढ़ावा वो चढ़ाता है, मंदिर वो बनाता है, आप वोटे आप उसी का अधिकार के खिलाफ? नहीं, मैं अधिकार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी हिंदू हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, यदि इस बार से किसी ने मनुस्मृति को जलाने की कोशिश की। अच्छा, तो बाबा साहब ने जलाया था। बाबा साहब ने जला दिया होगा उस टाइम। बाबा साहब को नहीं मानते हैं? मैं मानता हूँ बाबा साहब को। संविधान मानते हैं कि नहीं? संविधान को भी मानता हूँ। अच्छा, एक बताइए, मनुस्मृति में एक लाइन है कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। नहीं, ऐसे कहीं लाइन नहीं है। नहीं है लाइन? कहीं भी लाइन नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मनुस्मृति पढ़े? हमने नहीं पढ़ा है। समझिए। अच्छा, मनुस्मृति में कितने श्लोक हैं? ये भी हमने नहीं पढ़ा। पुराण कितने हैं बाबा? 11 पुराण। चल झूठा है महाराज। 18 पुराण। 18 पुराण के रचयिता कौन है? ये मुझे नहीं मालूम। वेद व्यास दुर्वासा, ये सब आप फेल हो रहे हैं। मैं आपसे ज्यादा बड़ा कट्टर हिंदू हूँ। मैं समझ गया। एकदम आपको सनातन का पता नहीं है। समझ गया, परंतु मैं ऐसे नहीं चलेगा। चलिए, मैं उसके लिए फिर से तैयारी करूंगा। ये हुई ना बात। अभी तो रुको। आरक्षण कितना परसेंटेज है? इस वक्त तो उसमें डाल दिया ना, क्या बोलते हैं, जानकारी बहुत कम है इनको। 49.5% आरक्षण है इस देश में। SC को 16% है, ST को 8.5% है, OBC को 27% है। स्टेट में वेरिएशन होता रहता है, जहाँ जिसकी संख्या कम। आरक्षण की आवश्यकता क्या है, आप बताओ। बताता हूँ। आरक्षण की आवश्यकता क्या है? अच्छा, एक बताइए। बाबा साहब की श्रद्धा रखते हैं, तो बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण किया था। वो राजनीतिक आगे क्यों बढ़ाएगा? अच्छा, मेरी बात बताइए। आप नहीं, आप हम लोगों को क्यों दोषी ठहरा रहे हो? नहीं, दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ मैं, तो अपनी जानकारी मैं ये कह रहा था, मैं आपकी शादी जाति देखकर होती है कि नहीं? इस देश में बहन बेटी की शादी जाति देखकर होती है कि नहीं? वो तो हर जाति की भी होती है। होती है ना? नहीं, तो आरक्षण की कोई आवश्यकता, आरक्षण और शादी में कोई वो नहीं है। अच्छा, आपने कभी सोचा है दलितों के पास जमीन क्यों नहीं है? क्योंकि दलितों के जो पैसे वाले करोड़पति लोग हैं, वो लोग उनका हनन करते हैं। अरे, हम नहीं हनन करते। अच्छा, हमको सिखा दिया। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको? पैसे आज भी करोड़पति हैं जो लोग, अरबपति हैं। कितने दलित करोड़पति? सुनिए, आरक्षण का फायदा उठा। कितने करोड़पति दलित हैं? उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। अच्छा, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है बहन जी? करोड़पति अरबपति लोग आरक्षण का फायदा उठाते हैं, और गरीब जाति के लोग जो हैं वो आरक्षण का फायदा नहीं होते, जिनकी वजह से। तो आपको गरीब दलितों की चिंता है या अपनी चिंता है? सही पकड़े हैं। नहीं, अपनी चिंता नहीं, हम जातिगत आरक्षण के विरोधी है। तो जाति के नाम पर शादी का विरोध काहे नहीं? सुनिए, आर्थिक जो है, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। अरे, आरक्षण, जाति खत्म होनी चाहिए कि नहीं? जाति खत्म करिए, आरक्षण। तो पहले जाति के नाम पर शादी ब्याह काहे नहीं? आधार पर शादी से कोई मतलब नहीं। अरे बाप रे बाप, जो है जॉब की बात हो रही है। मूर्खा गुलगुला।
शादी वाल्मीकि में करवाइए आप जाटवों की शादी वाल्मीकि में मैं तो चाह रहा हूँ कि ब्राह्मणों की शादी भी दलित के घर में बात हो। सही है। ब्राह्मणों ने अम्बेडकर को कन्या दी थी। देश भारत को मानते हैं कि नहीं? ब्राह्मणों ने अम्बेडकर को कन्या दी थी। अरे ब्राह्मण तो बहुत श्रेष्ठ है। फिर आप सोचिए मैडम आप एक जाटवों की शादी, किसी जाटव नेता की शादी किसी वाल्मीकि नेता के लड़के से करवाइए, तब हम समझेंगे। मतलब जाति खत्म होनी चाहिए ना? होनी चाहिए जाटवों की शादी। अरे वो मैं कह रहा हूँ ओवरऑल आप उस वर्ग को लेके चलिए। आप जो नीचे वर्ग को सब सुविधाएं दे रहे हो तो शुरुआत नीचे से अच्छा नदी नीचे से ऊपर बहती है कि ऊपर से नीचे आती है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। आप उसी बात को मानिए कि जब आरक्षण आप नीचे से दे रहे हो और ऊपर वालों को भूखा मार रहे हो, आप ये बात भूखा मार रहे हो तो उनका क्या मतलब? आप ये बात मानते हैं कि इस देश में ब्राह्मण सबसे पढ़ा लिखा समझदार है, इसीलिए समझदारी के आधार पर ही उसने अम्बेडकर को अपनी कन्या दी थी। पर किसी भी जाटव ने आज तक वाल्मीकि को कन्या नहीं दी। आप इसको डालिए कि क्यों जाटव वाल्मीकि को कन्या नहीं देते हैं, क्यों धानुक वाल्मीकि को कन्या नहीं। जाति के नाम पर सबसे ज्यादा जो हत्याएं हो रही है बाबा, वो नहीं हो रही। जाति के आधार पर जो हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं का कारण SC/ST एक्ट है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आपको क्या दिक्कत हुई SC/ST एक्ट? मेरे को बच्चे को पैदा होने से लेके और मरने तक दिक्कत है। ये जो जातिगत आरक्षण है उसको तो लेके आपके घर में कितनी शादियां गैर दूसरे जातियों में हुई है, जाति पाति के अलावा? हमारे घर में नहीं हुई, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो इंटरकास्ट मैरिज। तो आप बताइए, शादी जाति देखकर, सारा काम जाति देखकर, तो जाति के आधार पे जो शोषण हो रहा है, जो ऊंच नीच है, उसको कैसे खत्म करेंगे? आप तो युवा हैं, मोदी जी वही तो खत्म कर रहे हैं। मोदी जी कहाँ खत्म कर रहे हैं? आरक्षण के बेस पे आपको लगता है कि तब आरक्षण आया था? आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन करता हूँ। मैं नहीं मानता। कर रहे हैं जी। तो आरक्षण से क्या आपत्ति? आपत्ति ये कि मैंने अभी JD का एग्जाम दिया था, उसमें मेरे SC/ST जितने मार्क्स आए थे, जिन SC/ST बच्चों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। आप जनरल कैटेगरी में हैं? जी। आपको पता है आरक्षण कितना % है? हाँ, तो हर राज्य में और सेंट्रल लेवल का अलग अलग है। ओवरऑल सब जगह सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा ना हो ये कहा। आपको पता? अच्छा, आपको पता है बिना आरक्षण वालों की आबादी कितनी है? नहीं। नहीं, 15% आपकी संख्या है और आपको 50% सीट है, 49% आरक्षण है। आप अपने ही जाति वालों से कंप्लीट नहीं कर पाए। अच्छा एक बताइए, एक जगह 50 आदमी है और उसके लिए 2 रोटी है, और एक जगह 2 आदमी है और सुनो, अरे इसका मतलब ज्ञान नहीं है आपको। जो अरे मैं MPhil हूँ भाई, मुझे ज्ञान नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ ना। अच्छा, हमको सिखा दिया। कोई ज्ञान हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है हर किसी समझे। कोई ज्ञान हो। जैसे कि 16% चीज है जिनका हर किसी को नहीं पता। अच्छा मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, 15 SC/ST को आरक्षण मिला हुआ है। अरे मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, सुनो तो भाई, सुनो तो। 49% SC/ST OBC को मिलाकर आरक्षण है, ठीक है? अरे सुनो तो, पूरी लाइन तो कंप्लीट होने दो, बाकी लोगों से फैसला करवा लेना। 49% आरक्षण है, उनकी आबादी है 85%, मतलब 85 लोगों के लिए 49 सीट है और 15 लोगों के लिए 50 सीट है। तो किसके हिस्से में ज्यादा है? देखिए 27% SC/ST को वो मिला है। अरे 27% OBC को है भाई, आपको जानकारी नहीं है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कोई इसी तरह की टॉपिक पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय भीम जय भारत।